नमस्कार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जिस विषय में चर्चा करेंगे वो है पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली को समझने के पहले जरूरी है कि हम समझे कि शब्द क्या है। शब्द का अर्थ है आवाज या ध्वनि, और ये आवाज और ध्वनि कैसी होनी चाहिए? वर्ण और अर्थ का जो मेल होता है, यानी कि शब्द की रचना जो है वो वर्ण और अर्थ के मेल से होती है। और अगर शब्द को हम अगर परिभाषित करना चाहें तो वह होगा सार्थक शब्द समूह जो वाक्य स्तर पर प्रयुक्त होने की क्षमता रखता है, शब्द कहलाता है। अब अगर हमें जानना है कि पारिभाषिक शब्द क्या है, तो हमें ये देखना होगा कि जो शब्दों के जो विभिन्न प्रकार हैं उनमें पारिभाषिक शब्द किस वर्ग में आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। पहला स्रोत के आधार पर है, दूसरा रचना के आधार पर है, तीसरा अर्थ के आधार पर है और चौथा है प्रयोग के आधार पर। पारिभाषिक शब्दावली जो है ये प्रयोग के आधार पर जो शब्दों के भेद किए गए हैं या उसको वर्गीकृत किया गया है उसके अंतर्गत आता है। प्रयोग के आधार पर जो शब्दों के तीन भेद हैं, एक है सामान्य शब्द, अर्ध पारिभाषिक शब्द और पारिभाषिक शब्द। हम इन तीनों को समझने का प्रयत्न करेंगे। पहला है सामान्य शब्द। सामान्य शब्द को हम अपरिभाषिक शब्द भी कहते हैं। सामान्य शब्द क्या है? जो शब्द सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं तथा जिनका पारिभाषिक शब्द के रूप में कभी प्रयोग नहीं होता, उन्हें हम सामान्य शब्द या अपरिभाषिक शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, घर, पानी, सड़क। दूसरा है अर्ध पारिभाषिक शब्द। अर्ध पारिभाषिक शब्द क्या है? ये वे शब्द हैं जो कभी तो पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रयुक्त होते हैं और कभी सामान्य शब्द के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, क्रिया। क्रिया का अर्थ कार्य से होता है, लेकिन व्याकरण में इसको पूर्णतः परिभाषित किया गया है। रस, काव्यशास्त्र में रस की एक परिभाषा है। ध्वनि, काव्यशास्त्र में ध्वनि को भी चित्रित किया गया है, परिभाषित किया गया है। या रेखा शब्द जो है वो ज्यामिति, या ज्यामिति मीन्स ज्योमेट्री में जो है उसमें एक रेखा शब्द जो है सामान्य रूप से ये नाम के तौर पे है, और लेकिन ज्यामिति में इस शब्द को परिभाषित किया गया है। तीसरा है पारिभाषिक शब्द या तकनीकी शब्द। जिस शब्द का पारिभाषिक शब्द का अगर हम नपातुला परिचय, जिससे उसके गुण स्वरूप वैशिष्ट का यथार्थ ज्ञान हो सके, यानी कि ये जो है पारिभाषिक शब्द का व्युत्पत्तिगत अर्थ है, किसी का नपातुला परिचय जिससे उसके गुण स्वरूप वैशिष्ट का यथार्थ ज्ञान हो सके। अब ये पारिभाषिक शब्द जो है वो कहां से आया है? पारिभाषिक शब्द अंग्रेजी की टेक्निकल शब्द का हिंदी अनुवाद है, और ये अंग्रेजी के टेक्निकल का हिंदी रूपांतर भी कह सकते हैं हम उसका, या इसका तद्भव रूप भी हम कह सकते हैं। और इसका तद्भव रूप क्या है टेक्निकल का? तकनीकी। ये टेक्निकल शब्द कहां से आया है? ये ग्रीक भाषा के टेक्निक शब्द से अंग्रेजी का टेक्निकल शब्द जो है वो उत्पन्न हुआ है, और जो कि हिंदी में तकनीकी शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है। टेक्निकल शब्द को कैसे परिभाषित किया गया ये देखिए आप। फादर कामिल बुल्के ने इन इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी में इसके अर्थ के बारे में लिखा है, ऑफ अ पर्टिकुलर आर्ट, साइंस, क्राफ्ट और अबाउट आर्ट, अर्थात विशेष कला, विज्ञान, शिल्प अथवा कला के बारे में इसका प्रयोग किसी विशिष्ट कला के अर्थ में भी किया जाता है। इस तरह कहा जा सकता है कि पारिभाषिक शब्द क्या है? वह शब्द है जो किसी विशिष्ट ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित निर्धारित अर्थ में प्रयुक्त होता है। तकनीक और टेक्निकल शब्द में थोड़ा सा अंतर है, जिसको डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने स्पष्ट किया है। अंग्रेजी का टेक्निकल शब्द जो है वो मात्र टेक्निक और टेक्नोलॉजी के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन हिंदी का जो तकनीकी शब्द है वो मात्र टेक्नोलॉजी के लिए प्रयुक्त ना होकर वो विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे प्रशासन है, विज्ञान है, विधि है, वाणिज्य है, मानविकी है, आदि सभी विषयों के शब्दों में इसका समावेश होता है। तो ये मुख्य अंतर है। अब पारिभाषिक शब्द और समान शब्द में क्या अंतर है? पारिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी परिभाषा दी जा सके। परिभाषा किसी विषय, वस्तु, विचार को एक सुनिश्चित रूप में बांधती है। पारिभाषिक शब्द जो है वो विषय विशेष में प्रयुक्त होते हैं, जैसे खाता है, लेखा कर्म है, वाणिज्य है, प्रबंध है,
लिपिक है, वेतन है, सचिव है, गोपनीय, ये सारे उदाहरण इसके हैं। ये शब्द जो है ये वाणिज्य और प्रशासन के पारिभाषिक शब्द हैं, यानी कि हर क्षेत्र की पारिभाषिक शब्दावली जो है वो अलग होती है। सामान्य शब्द क्या है, पहले भी बताया गया है। दैनिक व्यवहार में बोलचाल में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो है सामान्य शब्द कहलाते हैं, जैसे दाल, चावल, कमरा, घर, यात्रा, नदी, पहाड़ आदि। अब पारिभाषिक शब्द की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने दी है, जिसमें पहले है डॉक्टर रघुवीर। उन्होंने कहा कि पारिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमाएं बांध दी गई हों, और जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वो पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं, और जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती है वह साधारण शब्द होते हैं। प्रशासन शब्दकोश में पारिभाषिक शब्द को परिभाषित किया गया है इस रूप में कि परिभाषिक शब्द का एक सुनिश्चित और स्पष्ट अर्थ होता है। किसी विशेष संकल्पना या वस्तु के लिए एक ही शब्द होता है। विषय विशेष या संदर्भ में उससे हटकर उसका कोई भिन्न अर्थ नहीं होता। तीसरा है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने लिखा है कि परिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो रसायन, भौतिक, दर्शन, राजनीति आदि विभिन्न विज्ञानों या शास्त्रों के शब्द होते हैं तथा जो अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट अर्थ में सुनिश्चित रूप से परिभाषित होते हैं। अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से निश्चित रूप से परिभाषित होने के कारण ही ये शब्द पारिभाषिक शब्द कहे जाते हैं। अगले भाषा शास्त्री हैं कमल कुमार बोस। उन्होंने कहा कि पारिभाषिक शब्द से तात्पर्य उन सारी शब्दाभिव्यक्तियों से है जो नव्यशास्त्र, प्रशासन, विज्ञान और व्यवहार में विशिष्ट अर्थ के रूप में प्रयुक्त होती हैं। अगले भाषा शास्त्री हैं डॉक्टर माधव सोनटक्के। उन्होंने कहा कि ज्ञान विज्ञान की असीम परिधि को व्यक्त करने वाली शब्दावली पारिभाषिक शब्दावली है। डॉक्टर सत्यव्रत ने कहा कि दैनिक जीवन में नए विचार और वस्तुओं के लिए नए शब्दों के आगमन को पारिभाषिक शब्द मानते हैं। इन विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं के विवेचन के आधार पर पारिभाषिक शब्द की परिभाषा एक ये दी जा सकती है कि जो शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त ना होकर ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विषय या संदर्भ के अनुसार विशिष्ट किंतु निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें पारिभाषिक शब्द कहते हैं। अब इन विशेषताओं के आधार पर ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगर हम बिंदुओं पर निकालना चाहें तो ये होगा, पहले तो ये होगा कि ये विषय में प्रयुक्त होता है। दूसरा है सुनिश्चित धारणा को प्रकट करता है। तीसरा है इसकी अर्थ सीमा सुनिश्चित होती है, और चौथा है कि ये अन्य पारिभाषिक शब्दों के प्रयोगों से स्पष्टतः भिन्न होता है। पारिभाषिक शब्द की विशेषताएं। विभिन्न विद्वानों ने पारिभाषिक शब्दावली की अपेक्षित विशेषताओं पर विचार विमर्श किया है, जैसे कि यूनेस्को की ओर से प्रोफेसर अगस्टिनो सेवरीन ने अपने ग्रंथ में, और भारतीय भाषा शास्त्रियों में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी तथा डॉक्टर सत्यव्रत ने भी पारिभाषिक शब्दावली की सामान्य विशेषताओं की चर्चा की है। और विभिन्न ग्रंथों के अध्ययन के पश्चात पारिभाषिक शब्दावली की अपेक्षित कुछ सामान्य विशेषताएं निर्धारित की जा सकती है, जो क्रमवार हम देखेंगे। पहला है, पारिभाषिक शब्द का अर्थ सुनिश्चित, सुबोध तथा स्पष्ट होना चाहिए। उसे अर्थ संकोच अथवा अर्थ विस्तार के दोष से मुक्त होना चाहिए। अर्थ संकोच और अर्थ विस्तार क्या है? मानवीय वृत्तियों के प्रभाव से अर्थ में परिवर्तन होता है। जैसे कभी अर्थ संकोच होता है तो कभी अर्थ का विस्तार होता है। ये अर्थ संकोच और अर्थ विस्तार क्या है? अर्थ संकोच क्या है? किसी शब्द के विस्तृत अर्थ में पहले की तुलना में कमी आ जाती है तो उसे अर्थ संकोच कहते हैं। वह किसी व्यापक अर्थ की बजाय एक विशेष अर्थ का घोतक होता है या ध्वनित होता है। अब उदाहरण के तौर पर यहाँ पे जैसे मृग है, मृग का मूल अर्थ पशु है, किंतु अब मृग का अर्थ संकुचित रह गया है और आज हम मृग का अर्थ जो है हिरण का वाचक मानते हैं। इसके विपरीत अर्थ विस्तार क्या है? यानी कि जो अर्थ है उसमें वो विस्तार हो जाता है। जब किसी शब्द का पहले का सीमित अर्थ जो है वो विस्तार पाता है तो उसे अर्थ विस्तार कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे है तेल। तेल का मूल अर्थ है तिल का तेल,
किंतु अब देखा जाए तो तेल शब्द जो है वो विभिन्न रूपों में ध्वनित होता है, जैसे सरसों के तेल के रूप में, नारियल के तेल के रूप में, चाहे मूंगफली का तेल हो, चाहे मिट्टी का तेल हो, तो इस रूप में वो ध्वनित होता है। तो यहाँ पे देखे तो तेल शब्द जो है उसके अर्थ का विस्तार हुआ है। इसके विपरीत जो मृग शब्द था वो हिरण का वाचक हो गया है, तो उसके अर्थ में क्या हुआ है? संकोच हुआ है। तो पारिभाषिक शब्द जो है अर्थ संकोच तथा अर्थ विस्तार के दोष से मुक्त होना चाहिए, यानी कि पारिभाषिक शब्द को अपनी अर्थ परिधि से अधिक या कम अर्थ को अभिव्यक्त नहीं करना चाहिए। दूसरी विशेषता है, दो पारिभाषिक शब्द उच्चारण की दृष्टि से सरल तथा सुबोध होने चाहिए। किसी एक संकल्पना के लिए, संकल्पना यानी कि किसी बात का दृढ़ निश्चय करना संकल्पना कहलाता है, के लिए एक ही पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। हर शब्द, यहाँ पे है, हर शब्द को स्वतंत्र स्थिर होना चाहिए ताकि उसे पढ़कर या सुनकर किसी अन्य पारिभाषिक शब्द का भ्रम पाठक या श्रोता को ना हो। अगली विशेषता है, पारिभाषिक शब्द छोटा होना चाहिए, यानी कि अल्पाक्षरी होना चाहिए। जैसे हंगर स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक के लिए भूख हड़ताल के बदले जो है अनशन छोटा शब्द है, तो ये अच्छा माना जाएगा। अगली विशेषता है, सरलता और बोधगम्यता के लिए समान श्रेणी के पारिभाषिक शब्दों में एक रूपता होनी चाहिए। साथ ही साथ असामान्य संकल्पनाओं अथवा चीजों के लिए मिलते जुलते शब्द प्रयोग को टालना चाहिए। इसके विपरीत समबद्ध संकल्पनाओं और चीजों के लिए एक श्रेणी के समबद्ध शब्द होने चाहिए। अगली विशेषता है, यदि विभिन्न पारिभाषिक शब्दों के लिए एक ही पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उस शब्द को उच्चारण की दृष्टि से सरल तथा अर्थ की दृष्टि से स्पष्ट होना चाहिए, जिससे कि सरलता से लोग उसका प्रयोग कर सकें। अगली परिभाषा है, पारिभाषिक शब्द यथासंभव एक ही मूल शब्द से निर्मित होने चाहिए। अगली है, पारिभाषिक शब्द के नियत अर्थ में उपसर्ग, प्रत्यय या अन्य उपयुक्त शब्द जोड़कर जहां तक हो सके अन्य शब्द बनाने की गुंजाइश रहनी चाहिए। पारिभाषिक शब्दावली में संक्षिप्तता के साथ साथ सांकेतिकता भी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एक संक्षेप रूप है आविनी, आविनी का देखा जाए तो मूल रूप है आगरा विकास निगम। तो शब्दावली में ये एक गुण होना चाहिए कि उसमें संक्षिप्तता के साथ साथ सांकेतिकता भी होनी चाहिए, जिससे कि उसको संक्षेप रूप में भी हम समझ सके। अगला है, पारिभाषिक शब्दों को उनकी संकल्पनाओं के अनुसार व्याख्या देकर समझाया जाता है। जैसे अंतरिक्ष, उसका अंग्रेजी में जो रूप जो है स्पेस, स्पेस का हिंदी रूप जो है वो अंतरिक्ष है। तापमापी जो है उसका जो है उसकी व्याख्या के रूप में है थर्मामीटर। अगला है, पारिभाषिक शब्द असामान्य होते हैं किंतु वे सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होते। स्वाभाविक है कि अपरिभाषिक शब्द असामान्य होते हैं, वो सिर्फ विषय विशेष में प्रयुक्त होते हैं। जैसे एक उदाहरण है चित्र तुरंग न्याय, ये शब्द जो है या ये उदाहरण जो है, चित्र तुरंग न्याय का अर्थ होता है चित्र में अंकित, तुरंग में होता है घोड़ा। जिस प्रकार किसी चित्र में घोड़ा अंकित रहता है तो हम घोड़ा को ही उसके चित्र का अनुभव करते हैं या उसकी हम कल्पना करते हैं। इसी प्रकार जैसे कोई नट है, जो नट है जब वो अपना अभिनय करता है, उदाहरण के तौर पे मान के चलिए किसी राम भगवान का मान के चलिए वो अभिनय कर रहा है, तो उस नट में हम राम की ही हम कल्पना करते हैं या राम को ही हम अनुभव करते हैं। तो ध्वनि सिद्धांत में इसको समझाया गया है। या फिर शब्द है प्रतिभूति। अगला है, किसी एक क्षेत्र के विशिष्ट पारिभाषिक शब्दों का स्थान अन्य कोई दूसरा शब्द नहीं ले सकता। स्वाभाविक है, जैसे विधि के क्षेत्र में प्रयुक्त अधिसूचना शब्द जो है शासन के क्षेत्र में प्रयुक्त इशू शब्द, ये दोनों शब्द जो है एक दूसरे का स्थान वो नहीं ले सकते हैं। अब कुछ पारिभाषिक शब्द जो दो या अधिक विशिष्ट अर्थों में विशिष्ट किंतु अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे यहाँ पे एक शब्द है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी शब्द जो है सैन्य विज्ञान में ये सुरक्षा के रूप में ध्वनित होता है और बैंकिंग के क्षेत्र में ये जो है ये जमानत या प्रतिभूति के रूप में यह ध्वनित होता है। अगला है, अगली विशेषता है, दो या अधिक संकल्पनाओं के बीच की सूक्ष्मता की सही अभिव्यक्ति
प्रदान करना भी इसकी एक प्रमुख विशेषता है। जैसे हीट, ताप, टेम्परेचर, तापमान, दोनों जो है आप देखिए हीट को उन्होंने ताप से अभिव्यक्त किया है और सूक्ष्मता की दृष्टि से, और टेम्परेचर जो है वो तापमान के रूप में अभिव्यक्त किया। तो दोनों के लिए अलग शब्द हैं जो अपने विशेष अर्थ को ध्वनित करते हैं। अगली परिभाषा, अगली विशेषता है ज्ञान विज्ञान के नए नए क्षेत्रों का विकास अथवा नवीन वस्तुओं का निर्माण होने के कारण उनकी अभिव्यक्ति अथवा नवीन संकल्पनाओं को स्पष्ट करने हेतु उनके अनुरूप नए शब्दों का निर्माण आवश्यक हो जाता है। पारिभाषिक शब्दों से सरलता पूर्वक नए शब्दों का निर्माण भी किया जाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया, अंकन से परांकन है, पृष्ठांकन है, रेखांकन है, सीमांकन है आदि। या फिर विधान शब्द है, विधान सबसे एक ही अर्थ को ध्वनित करने वाली, उसी की छायाओं को प्रकट करने वाले नए नए शब्द बने। विधानसभा, संविधान, वैधानिक, वैधता, ये इसी के अंतर्गत उदाहरण आएंगे। अब है कि जो परिभाषिक शब्द के निर्माण की क्या प्रवृत्तियां हैं, या परिभाषिक शब्द कैसे बने हैं, या हिंदी में कुछ परिभाषिक शब्द जो है वो कहां से लिए गए हैं, इसकी कुछ जानकारी हम आपको देंगे। हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली के क्षेत्र में अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी तथा लोक प्रचलित देशी शब्द लिए हैं। अब कौन कौन के क्षेत्र के शब्द जो है, विषय के शब्द जो है वो किस भाषा से संबंधित है, वो आप यहाँ देखिए। जैसे संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा के शब्द जो है हम देखेंगे दर्शन के क्षेत्र में ज्योतिष, व्याकरण, वेद आदि विषयों के जो पारिभाषिक शब्द हैं वो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। अगला है जैन और बौद्ध धर्म साधनाओं के जो पारिभाषिक शब्द जो है वो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषा से हिंदी में आए हैं। एक उदाहरण है जैसे निर्वाण, या हम इसको मोक्ष भी कहा जाता है। तो ये शब्द जो है ये आए हुए हैं। अगला है ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र के जो शब्द हैं वो अंग्रेजी, यूरोपीय भाषाओं से लिए गए हैं। अब हमारे हिंदी में कुछ पारिभाषिक शब्द ऐसे हैं जो एक ही अर्थ के वाचक है और अनेक भाषाओं से लिए गए हैं, और आप देखेंगे कि इनका जो रूप जो है वो समान रूप से प्रचलित है। जैसे संस्कृत, अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्द हैं। जैसे संस्कृत का मूल्य शब्द है, अरबी फारसी में कीमत है, अंग्रेजी में प्राइस है। आप देखेंगे कि हम अपने जीवन में इन तीनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है न्यायालय, अदालत, कोर्ट, ग्रंथ, किताब, बुक। आप देखेंगे कि ये तीनों भाषाओं के शब्द जो हैं, ये तीनों शब्द जो हैं वो एक ही अर्थ को ध्वनित करते हैं और व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार इन शब्दों का प्रयोग करता है। अब परिभाषिक शब्द जो हैं उनको लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद प्रचलित हैं। तो जो मतभेद है उस आधार पर उनको हमने 3 भागों में विभक्त किया है। पहला है कि आगत शब्दों का ज्यों का त्यों प्रयोग करना। अब एक विद्वानों का समूह है या वर्ग है जो ये मानता है, उनका यह मत यह है कि जिन संकल्पनाओं और वस्तुओं के लिए हिंदी में शब्द नहीं है उनके लिए अंग्रेजी से शब्द ले लिए जाएं तथा आवश्यकता अनुसार उनमें कुछ उनसे शब्द बना लिए जाएं। एक सीमा तक ऐसे हुआ भी है। अब जैसे आप देखिए यहाँ पे मीटर है, लीटर है, टन, मोटर पंप है, बुलेटिन है, बजट है, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, रेडियो आदि ये शब्द जो है ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। इनका हमें हिंदी रूप नहीं मिला तो हमने ज्यों के त्यों बिना इसमें कोई परिवर्तन किए अपनी हिंदी भाषा में इसको हम प्रयुक्त कर रहे हैं। दूसरा उनका एक ये मत है कि आगत शब्द में उपसर्ग प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बना जाए, यानी कि दूसरी भाषा से आए परिभाषिक शब्दों के साथ हिंदी के प्रत्यय उपसर्ग को जोड़कर नए शब्द गढ़े जाए। अब जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है रजिस्टर्ड वर्ड जो है अंग्रेजी का है। अब इसमें हमने कृत प्रत्यय जोड़कर बना दिया रजिस्ट्रीकृत। वैसे देखा जाए तो रजिस्टर जो शब्द है उसका हिंदी रूप है पंजीयन, लेकिन रजिस्ट्री शब्द जो है या रजिस्ट्रीकृत शब्द जो है बोलना आसान रहता है, इसलिए रजिस्ट्रीकृत बन गया, पंजीकृत का रजिस्ट्रीकृत बना दिया। इसमें हमने कृत प्रत्यय जोड़कर नया शब्द निर्मित किया रजिस्ट्रीकृत। अपीलार्थी, कमीशन,
अभिकर्ता आदि ये शब्द जो है हमने अपने अनुसार शब्दों का हमने इसमें निर्माण किया है। या फिर क्या है, ध्वनि परिवर्तन करते हैं। कुछ अंग्रेजी के शब्द हैं या विदेशी शब्द जो है हमने उनको में ध्वनि परिवर्तन कर अपने हिंदी में हम उनका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे एकेडमी का अकादमिक बन गया, टेक्निक का तकनीक बन गया, ट्रेजेडी का त्रासदी बन गया। तो ये उदाहरण जो है जिनमें हमने ध्वनि परिवर्तन किया। यानी कि तो इस आधार पर यह निष्कर्ष है कि आगत शब्दों का जो त्यों प्रयोग किया जाए। दूसरा, जो आगत शब्द हैं उसमें प्रत्यय उपसर्ग बना के नए शब्द निर्मित किए जाएं, या फिर उनमें ध्वनि परिवर्तन कर नए शब्द बनाए गए। दूसरे जो मत वाले हैं उनका ये कहना है कि दूसरी भाषाओं से आए प्रत्येक परिभाषिक शब्द के लिए हमें हमारी भारत की जो भारतीय भाषाओं के स्रोत से शब्द लेकर परिभाषिक शब्द बनाए जाएं। और ऐसे काफी शब्द बनाए भी गए, जैसे है कार्यालय, न्यायालय, दूरदर्शन, दूरभाष, लिपिक आदि। तीसरा मत सामने आए, लोक प्रचलित देशीय शब्द। उनका यह मानना है कि दूसरी भाषाओं से आए पारिभाषिक शब्दों के स्थान पर जो लोक प्रचलित देशीय शब्द हैं उनका प्रयोग किया जाए और उनको पारिभाषिक शब्द के रूप में बनाया जाए। जैसे कुछ शब्द बनाए भी गए हैं, जैसे डाकघर है, होम अफेयर्स के लिए घरेलू मामले शब्द का प्रयोग किया जाता है, डिस्पोजल के लिए निपटान शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रचलन की दृष्टि से ये शब्द निश्चित ही अच्छे हैं, किंतु कठिनाई ये होती है कि सभी शब्दों के लिए लोक प्रचलित शब्दों से पारिभाषिक शब्द बनाना संभव नहीं है। वो इसलिए क्योंकि चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, गणित हो, समाजशास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, दर्शन आदि की ऐसी संकल्पनाएं हैं जो लोक जीवन से थोड़ी दूर हैं, तो उनके लिए देशज शब्द लेख से पारिभाषिक शब्द बनाना थोड़ा कठिन होता है। अब पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के क्या आधार हैं? किन आधारों पे नए पारिभाषिक शब्द बनाए जाए, ये हम देखेंगे। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर चिंतन एवं अनुसंधान के परिणाम स्वरूप नए नए सिद्धांतों और तत्संबंधी संकल्पनाओं का जन्म होता रहता है। इन धारणाओं को व्यक्त करने के लिए पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। यदि अपनी भाषा में कोई विचारणा, कोई धारणा विकसित होती है तो सहज रूप से भाषा का प्रयोक्ता उसके लिए पारिभाषिक शब्द बना ही लेता है। यानी कोई भी संकल्पना या कोई भी धारणा या कोई भी सिद्धांत है, अगर हमारे देश में बना है तो हम उसके लिए पारिभाषिक शब्द हिंदी में नियुक्त कर लेते हैं। लेकिन कठिनाई ये होती है कि कोई ऐसी विचारणा है, कोई धारणा है, हमने किसी दूसरी भाषा से जो कि तो या यथावत रूप से ग्रहण कर लिया है, तो उसके समतुल्य नया शब्द बनाया जाए। तो वो कैसे बनाया जा सकता है? तो हिंदी में अनेक भाषाओं की तरह नए शब्दों की रचना मूल शब्दों में उनमें उपसर्ग प्रत्यय जोड़कर या समास संधि पद्धति द्वारा किया जाता है। ये कुछ उदाहरण है इस रूप में। जैसे उपसर्ग है, इसमें अवैतनिक है, अ प्लस वैतनिक बन गया अवैतनिक। अधिसूचना, अधि प्लस सूचना, सूचना में अधि उपसर्ग लगा के बन गया अधिसूचना। विघटनकारी प्रत्यय का उदाहरण है विघटनकारी, इसमें कारी प्रत्यय लगा, बन गया नया शब्द विघटनकारी। आंचलिक, एक प्रत्यय लगा, बन गया आंचल प्लस एक आंचलिक हो गया। समास का उदाहरण है लोकसभा, लोक प्लस सभा, लोकसभा। अनुचित बैंक, अनुचित प्लस बैंक, अनुचित बैंक। संधि का उदाहरण है गुण तथा अवगुण, दोनों को मिलाने से बन गया गुणावगुण। यांत्रिक, यानी कि यंत्र प्लस एक हमने किया तो बन गया यांत्रिक शब्द। तो इस प्रकार जो है नए शब्द जो है हिंदी में, जो नए शब्दों का अगर निर्माण करना है तो उपसर्ग प्रत्यय समास संधि के माध्यम से हम नए नए पारिभाषिक शब्दों का निर्माण कर सकते हैं इन 4 आधारों पर। अंत में पारिभाषिक शब्द का यह निष्कर्ष निकलेगा कि पारिभाषिक शब्द हम उन्हें कहते हैं जिनका प्रयोग किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाए। पारिभाषिक शब्द हमारे दैनिक जीवन के शब्द ना होकर भौतिक, रसायन, प्राणी विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग, दर्शन, विधि, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, ऐसे बहुत से विषय हैं। उन ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट शब्द होते हैं और जिनकी अर्थ सीमा जो है सुनिश्चित और परिभाषित होती है। और इन पारिभाषिक शब्दों का अर्थ विशिष्ट होता है, निश्चित होता है। हिंदी भाषा साहित्य के विकास के साथ ही हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली का भी विकास हुआ है, जिनका प्रयोग हम विभिन्न कार्यालयों या व्यापार आदि में करते हैं।
ये निष्कर्ष निकलता है। धन्यवाद।